Hello, students. Welcome to another class of MA Final Sociology, पेपर 1, यूनिट 4। आज की क्लास में हम देखेंगे एथनोमेथोडोलॉजी को गार्फिंकल का योगदान। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है। आज हम ये देखेंगे कि एथनोमेथोडोलॉजी को गार्फिंकल का क्या योगदान रहा। आप सभी जानते हैं कि गार्फिंकल ने ही पहली बार एथनोमेथोडोलॉजी एक अलग पर्सपेक्टिव के रूप में सामने रखा था। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एथनोमेथोडोलॉजी को लेकर के गार्फिंकल ने किस तरह की एक विवेचना हमारे सामने रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, Garfinkel had first coined the term ethnomethodology in his book titled Studies in Ethnomethodology that was published in 1967. तो आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना ये पर्सपेक्टिव नहीं है। 1967 में पहली बार इसे सामने रखा गया था गार्फिंकल के द्वारा। तो गार्फिंकल ने पहली बार एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी में किया था, जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। Garfinkel used the term to reflect his belief that the proper subject of social science is the way in which ordinary people establish rational behavior patterns. तो गार्फिंकल ये कहते हैं कि उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग अपनी इस विश्वास को प्रकट करने के लिए किया था कि सामाजिक विज्ञानों की जो वास्तविक विषय वस्तु है या सही विषय वस्तु है वह यह है कि वह यह समझे कि आम व्यक्ति, जो कॉमन फोक्स जिन्हें कहते हैं, आम आदमी, वो कैसे जो भी सामाजिक दुनिया या सामाजिक परिवेश उनके आसपास है, उसको वो रैशनलाइज करते हैं या उसमें मीनिंग ढूंढते हैं या उसको तार्किक बनाने की कोशिश करते हैं। तो गार्फिंकल वास्तव में ये कह रहे हैं कि वास्तव में कोई सोशल ऑर्डर होता नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था कोई दी हुई नहीं होती है, बल्कि मनुष्य जो है वो जो भी दिया हुआ है, जो भी सामाजिक परिवेश है, उसमें मीनिंग्स खुद पैदा करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, बिहेवियर को, व्यवहारों को, उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढते हैं और इस तरह से एक सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक व्यवस्था की, एक सेम्बलेंस, व्यवस्था का एक झलक पैदा करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कोई सोशल रियलिटी या कोई सोशल ऑर्डर होता नहीं है। तो ये बात गार्फिंकल कह रहे हैं। Hence, ethnomethodology is the study of the methods used by members of a group for understanding community, making decisions, being rational, accounting for action, and so on. तो वो कह रहे हैं वास्तव में एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, लोक विधि पद्धति शास्त्र क्या है। वह कहते हैं कि वह उन विधियों का अध्ययन है, उन पद्धतियों का अध्ययन है जिनके माध्यम से किसी भी समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपने समुदाय को समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तार्किक होने की कोशिश करते हैं और अपने जो व्यवहार हैं उनको समझाने की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Ethnomethodology does not study the social order per se or empirically ascertaining objective reality. Ethnomethodology seeks to understand how people in interaction create and maintain a conception of reality. तो वास्तव में वो ये कह रहे हैं कि जो एथनोमेथोडोलॉजी है, लोक विधि पद्धति शास्त्र है, वह सामाजिक व्यवस्था का अपने आप में अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि जब व्यक्ति परस्पर जो अंतर्क्रिया करते हैं, उस अंतर्क्रिया के माध्यम से वो कैसे एक वास्तविकता का या एक व्यवस्था का एक इमेज या एक छवि निर्मित करने की कोशिश करते हैं।
तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में कोई रियलिटी नहीं होती, वास्तव में कोई ऑर्डर नहीं होता, वास्तव में कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अंतर्क्रिया के दौरान, आपसी अंतर्क्रिया के द्वारा समाज में एक व्यवस्था को क्रिएट करते हैं, एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं, एक ऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। According to ethnomethodology, the sense of order is not what makes society possible. तो कह रहे समाज इसलिए नहीं है या समाज इसलिए संभव नहीं होता कि कोई सामाजिक व्यवस्था है या कोई ऑर्डर है। वो ये कहते हैं it is rather the capacity of humans to actively and continually create and use rules for persuading each other that there is a real world. तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो मनुष्य के अंदर ये क्षमता है, मनुष्य के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो लगातार निरंतर और सक्रिय रूप से कुछ नियम और कार्यप्रणालियाँ विकसित कर देता है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को इस बात के लिए जिसे कहते हैं तैयार कर लेते हैं, एक दूसरे को राज़ी कर लेते हैं कि कोई सामाजिक व्यवस्था है, कोई सामाजिक ऑर्डर या रियलिटी है। Since meaning is seen as created in the process of interaction, its only reality is the interpretation given to it by the person involved in the interactive process, and this is what the investigator must seek to understand. तो वो कह रहे हैं कि चूंकि जो मीनिंग्स है, जो अर्थ हैं, वो कोई दिए हुए नहीं है पहले से, बल्कि इंटरैक्शन के आपसी अंतर्क्रिया के प्रोसेस में ये मीनिंग्स जनरेट होते हैं या मीनिंग्स पैदा होते हैं। तो इसलिए जो वास्तविकता है, जो अंततः जो अगर कोई वास्तविकता है तो वह क्या है, वह इंटरप्रिटेशन है जो लोग कर रहे हैं, जो अपने आपसी अंतर्क्रिया का, जिस दिशा में वो आपस में अंतर्क्रिया कर रहे हैं, उस दिशा को लोग जो उस इंटरैक्शन में शामिल हैं वो उसे क्या अर्थ दे रहे हैं, वही एकमात्र वास्तविकता है। और इसलिए सोशल साइंटिस्ट को उस अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस मेथड को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसके ज़रिए से वो उस इंटरैक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको एक अर्थ दे रहे हैं। उस विधि को समझना चाहिए कि किन विधियों के द्वारा लोग जो परस्पर अंतर्क्रिया कर रहे हैं वो अपनी अंतर्क्रिया को, अपने व्यवहारों को अर्थ दे रहे हैं। वह जब हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि समाज में एक ऑर्डर या एक व्यवस्था किस प्रकार पैदा हो रही है। Ethnomethodology avoids the whole question of reality, choosing rather to emphasize the study of the ways an image of social reality is created. तो जो एथनोमेथोडोलॉजी है वास्तव में वो वास्तविकता के प्रश्न को नहीं छूती है, बल्कि वह यह जानने का प्रयास करती है कि वो तरीके कौन से हैं, वो मेथड्स क्या हैं जिसके ज़रिए वास्तविकता की एक इमेज, एक छवि पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो वो लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी दी हुई नहीं है, सोशल ऑर्डर दिया हुआ नहीं है, बल्कि लोग निरंतर सोसाइटी को अपने इंटरैक्शन और आपस के उसको जो वो अर्थ दे रहे हैं उसके आधार पर निरंतर क्रिएट कर रहे हैं, निरंतर निर्मित कर रहे हैं। और इसलिए सोसाइटी जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक चीज़ है जो निरंतर जो इंटरैक्शन के प्रोसेस में बनती है। Because they have rejected the basic assumption of empirical sociology that there is a real social and cultural world capable of being objectively studied by scientific methods, ethnomethodologists regard their approach as a radical break with all branches of traditional sociology. तो इस तरह से गारफिंकल और दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कोई वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया नहीं है। और जैसा कि जो शास्त्रीय समाजशास्त्र है वो तो ये मानता है कि एक सोशल रियलिटी है, सोसाइटी एक रियलिटी है, और इसलिए हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके उस रियलिटी का अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह से एक नेचुरल वर्ल्ड है उसी तरह से एक सोशल वर्ल्ड भी है, और हम उस सोशल वर्ल्ड का अध्ययन जो है
वह कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो विचार है ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी का, इसको एथनो मेथडोलॉजिस्ट टोटली रिजेक्ट कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई रियल सोशल वर्ल्ड नहीं है और जो सोशल वर्ल्ड की रियलिटी का एक इमेज ज़रूर लोग आपस में इंटरेक्शन के प्रोसेस के दौरान पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए चूंकि जो बेसिक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वही अलग है। ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी मानती है कि समाज एक वास्तविकता है, वही जो एथनो मेथडोलॉजिस्ट है वो ये मानते हैं कि कोई वास्तविकता नहीं है, ये लोगों के द्वारा क्रिएटेड है, वास्तविकता का एक आभास क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए गारफिंकल और दूसरे जो एथनो मेथडोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारा जो विचार है या हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से मूलभूत रूप से अलग है और इसलिए ये सिर्फ एक डिफरेंट अप्रोच ही नहीं है। हमारा जो अप्रोच है वो सिर्फ एक अलग ब्रांच नहीं है सोशियोलॉजी की, ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी की, बल्कि हम एक अलग विचार है, हम एक अलग सोशियोलॉजी ही है। तो इस तरह से वो अपने आप को ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से अलग एक अलग समाजशास्त्र मानते हैं। तो ये बेसिकली विचार हैं गारफिंकल के, जो ये मानते हैं कि जो एथनो मेथडोलॉजी है वो इस मूल विचार पर आधारित है कि कोई सोशल रियलिटी नहीं है, कोई सोशल ऑर्डर नहीं है और लोग एक आभास वास्तविकता का क्रिएट करते हैं। आम लोग, आम व्यक्ति वास्तविकता का एक आभास, ऑर्डर का एक आभास क्रिएट करते हैं और ये क्रिएट होता है आपस की अंतर्क्रिया के दौरान, जिसमें ही मीनिंग्स जनरेट होते हैं। तो मीनिंग्स इंडेक्स्ड होते हैं, वास्तविकता अर्थ जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के प्रोसेस में अंतर्निहित होते हैं और उनके ज़रिए से जो है सामाजिक व्यवस्था का एक आभास, सामाजिक ऑर्डर का एक आभास क्रिएट किया जाता है। तो हालांकि जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो एथनो मेथडोलॉजी को बहुत महत्व नहीं देते हैं, उसे एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी नहीं मानते हैं और उनका ये कहना है कि ये जो अप्रोच है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई बहुत स्पष्ट एनालिटिकल विश्लेषण की विधियां नहीं हैं और इसलिए साइंटिफिक नज़रिए से इसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ये पर्सपेक्टिव निश्चित रूप से एक नई तरह से समाज को देखने की कोशिश ज़रूर है। हालांकि अभी ये बहुत विकसित नहीं है और इस पर्सपेक्टिव को अभी और अधिक प्रिसाइज किए जाने की, निश्चित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ये एक अलग दृष्टि ज़रूर हमें प्रदान करता है समाज को समझने के संदर्भ में। तो एथनो मेथडोलॉजी के बारे में आपको इतना ही बताना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।